हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैला जोशी में। जैसा कि हम पुराने 3 पार्ट इतिहास के ले चुके हैं, आज चौथे पार्ट में आते हैं और चौरी चारा कांड पर हम पहुंचे थे। तो मैं इसको समझा देता हूं आपको, एक आप ध्यान से सुनिएगा। चौरा चारा कांड एक्चुअल में कब से हुआ था, पहला क्वेश्चन ही आता है पेपरों में। 5 फरवरी 1922 आप याद रखेंगे। चौरा चारा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और स्थान की बात करेंगे तो गोरखपुर था। ये गोरखपुर स्थान यूपी में था। तो पहला क्वेश्चन ही ये आएगा कि चौरी चारा या चौरा चारी कांड कब का है। आंसर आया 5 फरवरी 1922 का। स्थान है गोरखपुर यूपी में। इस कांड में गोरखपुर के स्थायी निवासियों द्वारा एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों को थाने के अंदर बंद करके आग लगा दिया गया था। एक्चुअल में ना अंग्रेज़ों के जो घृणित कार्यों को देखते हुए यहाँ की जनता उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। उन्होंने क्या करा, एक थाने में पूरी तरह एक थाने को जला दिया, जिसका कारण क्या रहा कि 21 सिपाही जो थाने के अंदर थे वो जल गए थे और एक कमिश्नर मतलब एक अच्छे पद का अधिकारी भी उसमें जला था। तो हत्या और मृत्यु के कारण गांधी जी ने भी इस आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन दिया था। उस समय गांधी जी जेल में थे शायद, और उधर से उन्होंने कहा कि ये गलत चीज़ें हैं और हिंसात्मक बताया, और क्या कहते 11 फरवरी 1922 को समाप्त करने की घोषणा की थी। ओके, तो आगे चलेंगे। इसे वापस लेने के बाद भारतीय राजनेता ने भी काफ़ी आलोचना की, यार क्या मतलब है, जब हम अपना प्रतिशोध ले रहे हैं तो गांधी जी इसमें क्यों इतना बोलने वाली बात हो गई। और सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि यह राष्ट्रीय संकट है। पेपर में आएगा चौरी चारा कांड को किसने राष्ट्रीय संकट के रूप में विवेचित किया, तो ये स्टार क्वेश्चन में से एक रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय संकट का। और गांधी जी द्वारा इस फैसले से असंतुष्ट होकर कुछ नेताओं ने अलग अलग पार्टी की स्थापना कर दी थी। उसे 1923 की एक डेट थी जब ये इसमें दे रखा है, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी ने। ओके, 23 मार्च को, मतलब मार्च 1923 को। कहाँ की थी? इलाहाबाद में। पेपर में सिंपल सा यहाँ क्वेश्चन आएगा कि चौरा चारा कांड कब का है। आपका आंसर आना चाहिए 5 फरवरी 1922 का, गोरखपुर यूपी में। अगला क्वेश्चन आएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने और कहाँ की थी, तो 1923 में की गई थी। स्थान था इलाहाबाद और मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने इसकी स्थापना की थी। और ओके, और मेन संस्थापक थे सीआर दास जी। और उद्देश्य जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना इसका उद्देश्य था। इस पार्टी ने भारत को स्वराज की प्राप्ति में सहयोग देना एवं ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाप्त करने को अपना एक तरह से अंतिम लक्ष्य बनाया था। 1923 के चुनाव में स्वराज दल को एक महत्व प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। बंगाल, यूपी, बम्बई प्रधानता और केंद्रीय विधानमंडल में लगभग 145 में से 48 स्थान प्राप्त हुए थे। मतलब जब 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और उनने स्वराज दल को एक चुनाव में लड़े थे, इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, वो भी बंगाल, यूपी, बम्बई और में। ठीक है, और केंद्रीय विधानसभा में 145 सीटों में से 48वां स्थान मिला था इनको। गांधी जी दास समझौता, मतलब गांधी जी और सीआर दास समझौता कब का है? अगर पेपर में आपका आंसर आएगा तो आप सिंपल सा आंसर रखोगे 1924 में। गांधी जी और गांधी दास समझौता कब का है? 1924 का। इसके बाद सन 1919 की डेट थी, जैसा कि इसमें राइट डाउन है। 1919 की डेट थी, साइमन कमीशन आया था। इसका उद्देश्य क्या था? पेपर में बहुत बार पूछा गया है। 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का मूल्यांकन करना एक तौर पे साइमन कमीशन का उद्देश्य था। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या भी पेपर में पूछी गई है। तो साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या थी 7। ओके, आयोग में सदस्यों की संख्या 7 थी, जो कि सब के सब ब्रिटिश सदस्य थे। और यही बात भारतीयों को पसंद नहीं आए और इसके बिहाफ पर उनने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा भारत का एक भी बंदा नहीं है और ये भारत के लिए नियम या इधर के लिए मूल्यांकन करने आ रहे हैं, ये तो गलत है ये सरासर ना। इसके बिहाफ पे इनने एक नारा भी दिया, उस नारा का नाम था साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक। सॉरी। लाला लाजपत राय के द्वारा घोषणा की गई 8 नवंबर 1927 को। 1927 को 8 नवंबर। उस समय सचिव थे लॉर्ड बर्कनहैट। कौन थे? बर्कनहैट उसमें सचिव थे। पेपर में आ सकता है कि उसमें सचिव कौन थे? लॉर्ड बर्कनहैट थे। साइमन आयोग भारत कब पहुंचा? पेपर में बहुत बार आया है क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। 3 फरवरी 1928 को। वो कौन सी डेट थी? वो डेट थी 3 फरवरी 1928 की डेट थी जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा।
ओके। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में एक महान व्यक्तित्व को बुरी तरह घायल हुए या बुरी तरह प्रताड़ना झेलनी पड़ी, वो उनका था लाला लाजपत राय। पेपर में क्वेश्चन आएगा लाला लाजपत राय को कौन मतलब कब घायल हुए। साइमन आयोग के विरोध में घायल हुए थे और किधर पे घायल हुए थे लाहौर में। जगह का नाम याद रखेंगे, लाहौर। लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए थे साइमन आयोग के विरोध में, प्रदर्शन करते हुए उनको लाठी पड़ी थी। और 9 जनवरी 1915 की वो डेट थी, गांधी जी भारत वापस आए, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ओके। राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है ना। जब गांधी जी यहाँ आए थे तो गोखले जी ने उनसे साफ तौर पे कहा था कि जैसे गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता और बोल नहीं सकता, तो उनने यही चीज़ कही थी कि पहले साल आप बोलना, सुनना और देखना बंद करो और खाली समझो वाली बात। ओके, इसमें अभी आगे बढ़ते हैं। 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है बहुत बार। साबरमती की आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और कहाँ हुई थी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर आएगा गुजरात में। साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में हुई थी, सन 1916 में हुई थी। ओके। प्रथम विश्व युद्ध का आगाज भी 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। आगे हम ब्रिटिश सरकार की बात करेंगे तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बगैर सलाह के भारत को मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल कर लिया था। एक्चुअल में प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों को सहयोग देने की नीति अपनाई गई थी तथा उसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। एक्चुअल में आपको मैं बता देना चाहूँगा कि अंग्रेज लोग साफ तौर पे गांधी जी से मिले थे और उन्हें गांधी जी से कहा था कि महात्मा गांधी जी, अगर आप अपने सैनिकों को हमें देते हैं या अपने देश का समर्थन अभी प्रथम विश्व युद्ध में हमें देते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर ख़त्म होने के बाद ये युद्ध होगा तो हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी इनकी बातों को सत्य समझ बैठे थे और इन्होंने साफ तौर पे गांधी जी के थ्रू भारत के सैनिकों को या भारत के लोगों को समर्थन प्राप्त कर लिया था भारत का अंग्रेजों ने। और गांधी जी खुद घर घर जाके लोगों से कहते थे कि अपने बच्चों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करो, युद्ध हो रहा है ये करके, और इनको लग रहा था कि फ़ायदेमंद होगा। इसी कारण गांधी जी को एक पदवी भी दी गई थी उस समय, वो थी भर्ती कराने वाला सार्जेंट। ठीक हो गया, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे थे। और अंग्रेजों ने इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी क्योंकि अंग्रेजों के लिए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो अंग्रेजों ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? केसरी हिंद की। और भारतीयों से इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाने लगा। और पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। और गांधी जी सर्वप्रथम भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ। उनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले जी। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रथम युद्ध पता है, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद में उनने की थी। देखिए, गांधी जी सब भारत जब आए थे तो इसके लिए आप ये याद रखना कि इनने 3 आंदोलन चलाए थे। CAKE याद कर लेना क्योंकि सीक्वेंस में पूछा जाता है सबसे पहले। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, याद करिए। केक याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है कि नंबर से बताइए। केक याद करोगे तो खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, और क्या कहते ये हो गया आपका और बीच में अहमदाबाद मिल आंदोलन। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। सत्याग्रह चंपारण में 1917 में 3 कठिया पद्धति के विरोध में इनने पहला आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह आंदोलन 1917 चंपारण। ओके, आगे चलते हैं। अहमदाबाद मिल आंदोलन में इनने पहली बार अनशन में बैठे थे और अहमदाबाद मिल के मजदूरों के पक्ष में 1918 में पहली बार भूख हड़ताल में बैठे और सफल भी रहे थे। अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह रॉयल एक्ट के विरुद्ध में किया था इनने, विरोध में 1919 में। ना अपील, ना दलील, ना वकील, और डायरेक्टली जेल में डाल दो। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह, इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। आप पुरानी वीडियो देखिए और समझ जाइए। ओके, आगे चलते हैं क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ कवर करना चाह रहे हैं। आप लोग खाली सुनिए कहानी बेस पे और जो आपको लगता है ठीक उसको राइट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आमरण अनशन सांप्रदायिक प्रचंड, कहने का तात्पर्य मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में 1932 में किया था। मतलब कहने का अलग से अंबेडकर जी इस समय अड़ गए थे कि उन्हें कहा था कि सांप्रदायिक आधार पर चुनाव होने चाहिए। कहने का जाति विरोध, जाति सूचक पक्ष में। फिर गांधी जी आए, गांधी जी ने कहा नहीं, उस समय ये जेल में थे। जेल में इनने क्या करा, वहाँ आमरण अनशन में बैठ गए थे। तो अंबेडकर जी ने कहा कहीं बुजुर्ग हुए की प्रॉब्लम ना आ जाए, तो फिर वहाँ सम्मेलन अंदर ही हुआ था और उसके तहत ये थोड़ा हटा दिया गया था। फिर विरोध का समाप्त हुआ। गांधी जी ने इसको भी सही किया। खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब? 1918 में गुजरात में हुआ था।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक घटना भी हुई थी 1919 में, रॉयल एक्ट, जिसके बारे में मैं चर्चा कर सकता हूँ। इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कवि जल्दी की एक संपत्ति थी जहाँ लोग बैठ के क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे एक तौर पे, मगर वहाँ डायर आया, डायर ने कहा सीधे गोली चलाओ, गोली चलाई गई। गोली चलाने के बाद बहुत से लोग मरे। एक्चुअल में मैं इसको पहले भी समझा चुका हूँ आपको। दो रिपोर्ट आई थी, अंग्रेजों ने कहा था 389 लोग मरे हैं, जबकि भारत की रिपोर्ट के अनुसार तहकीकात समिति बनी थी भारत की ओर से, बट वहाँ की ओर से बनी थी डायर समिति। हाँ, तो उसमें भारत की ओर से 1000 लोग के मरने की आशंका हुई थी, तो इसके खिलाफ ही बहुत चीज़ें हुई थी। बाद में आपको मैं पहले समझा ही चुका हूँ। गांधी जी के आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो मैं करा चुका हूँ। चंपारण सत्याग्रह हो गया 1907, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खेड़ा आंदोलन 1918। ठीक है, चंपारण जैसे पहले बता चुके हैं कि बिहार का ये इलाका है, वहाँ पे हुआ था। नील उत्पादन की 3 कठिया पद्धति के संबंधित था, मतलब नील बोना जरूरी होगा वाली बात कर दी थी 1/3 मामले, 1/3 ज़मीन पर। अंग्रेजों के मतलब एक तरह से आदेश था यहाँ के मजदूरों के लिए। और फिर इसमें गांधी जी को बुलाया गया था। गांधी जी को किसने बुलाया? अगर चंपारण सत्याग्रह के समय में आएगा तो आपका आंसर आना चाहिए राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था। और गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह था, ये भी याद रखिएगा। और इसमें विशेष रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। सुपर स्टार क्वेश्चन कि कौन से आंदोलन में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और किसके द्वारा दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल ने इनको बिहार बुलाया था, तो गांधी जी वैसे हल्के टच में आए थे, मतलब नॉर्मली आए थे, उन्हें इतना पता नहीं था कि इतना ज़्यादा है। वो एक चक्कर देखने आए थे कि कैसी स्थिति है। तो जब चंपारण ये पहुँचे तो यहाँ के लोग पहले गांधी जी को कितना तो कैसे होंगे क्या होंगे, इतनी भीड़ थी पूछिए मत। जब गांधी जी ट्रेन से निकले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उनको कोई पहचान तक का नहीं सका, सिर्फ राजकुमार शुक्ल जानते थे। और अंग्रेज लोग भी सोच रहे कौन सा महान आदमी आ रहा है जो जिसके लिए इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। गांधी जी एक धोती में आए थे, वो आए चुपचाप, जब श्री रामचंद्र राजकुमार शुक्ल से मिले तो तब लोगों को पता चला अरे ये गांधी जी है। तो फिर अंग्रेज इनके पास आए थे उसी समय। अंग्रेजों ने कहा चलिए हम डिस्कस करते हैं, इसको निपटाते हैं, आइए हमारी गाड़ी में बैठे। तो गांधी जी ने कहा ना, ये मेरी गाड़ी नहीं है, मैं पैदल आऊँगा अपने हिसाब से। तो गांधी जी में एक प्रकार का उसमें भी ऐसा एटीट्यूड था कि वो अपने आप आएंगे, आप मेरा वेट करेंगे, ना कि मैं आपका वेट करूँगा। और गांधी जी पैदल गए, पैदल जाके वहाँ डिस्कशन हुआ। उसके बाद भी जब क्या हुआ, गांधी जी जब लौट रहे थे तो गांधी जी ने एक महिला को, एक बच्चे को रोते बिलखते देखा। तो रोते हुए देखा तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं पूरा नेतृत्व इसी आंदोलन का करूंगा। और आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि चंपारण विद्रोह के सत्याग्रह के बाद ही भारत में गांधी जी एक हीरो के रूप में उभरे थे। उससे पहले गांधी जी को उतना नहीं जाना जाता था। इसके बाद ही, मगर अफ्रीका में इनके किए गए आंदोलन के बारे में तो लोगों को हल्का हल्का पता ही था। बट इसके बाद गांधी जी एक तरह से एकाग्र, मतलब एक तरफा राज हो गया था, क्योंकि गांधी युग भी वैसे कहीं आप 1919 से लेकर 1947 पढ़ेंगे, कहीं गांधी युग 1970 से लेकर 1949 पढ़ेंगे। मैं तो साफ तौर पर कहूँगा 1949 नहीं, 1947, क्योंकि 48 के दशक में तो गांधी युग का अंत वैसे हो गया था, उनका देहांत तो हो गया था ना, गोडसे ने गोली मार ली, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। तो 1970 से लेकर 1947 तक। चलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ, तब भी कोई बात नहीं, सुन लिया आपने, सही है। चलिए आगे चलेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में ये आंदोलन हुआ था। इसका स्थान अहमदाबाद गुजरात में था। मुद्दा क्या था? प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद हुआ था, बोनस को लेके। और इसमें बुलाने वाली अनुसुईया बैन थी। विशेष गांधी जी का पहला अनशन था। देखो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब का है? पेपर में इतना ही पूछना है। 1918 का है। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, गुजरात में। प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिक व मजदूरों के बीच विवाद था और बुलाने वाली अनुसुईया बैन थी। कौन थी? अनुसुईया बैन थी। विशेष गांधी जी का पहला अनशन था। पहले तो ये था। चलो आगे चलते हैं। इतना याद रखना कि बोनस की बात थी, मगर बाद में अंग्रेजों ने बोनस को ठुकरा दिया था। बट ये फिर दोबारा से गांधी जी आए। गांधी जी ने यहाँ एक तरह से हड़ताल की, अनशन किया, फिर उनको दुगना बोनस जो देना पड़ा था। ओके, अभी इसमें ज़्यादा नहीं करते, इसमें ज़्यादा कहानी आपको सुनने की आवश्यकता भी नहीं है, बस इतना ध्यान दीजिए। बस आगे चलेंगे। खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात में हुआ था। मुद्दा अकाल के बावजूद किसानों से जबरदस्ती राजस्व वसूलना। इसमें क्या था कि अकाल पड़ा था उस समय, खेड़ा आंदोलन का टाइम, और उस समय अंग्रेजों ने राजस्व की दर भी बढ़ा दी थी, जिससे मजदूर परेशान हो गए। तो मजदूर ने परेशान होकर किसको? गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने यहाँ डिस्कस किया और यहाँ अनशन में बैठे और सत्याग्रह शुरू किया। उसके बाद अंग्रेजी शासन ने ये निर्देश दिया कि राजस्व माफ़ कर दिया जाए, तो माफ़ हो गया और ये भी सफलता का कारण रहा।
चलिए अब आगे चलेंगे। अब आएगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट पुराना नाम हमारा 18 मार्च 1919 को हुआ था। जैसा कि इसमें लिखा है अनार्चियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ एक्ट, वर्ष 18 मार्च 99 को हुआ था। इसके बारे में मैं पूरी चर्चा कर चुका हूँ। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय को राजद्रोह कार्यों के लिए लिप्त रहने के संदेह पाने पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे भारतीय अभियुक्तों को अपने वकीलों से संपर्क करने की भी इजाज़त नहीं थी। मैं बता चुका हूँ ना, ना अपील ना दलील ना वकील। इसे ना अपील ना वकील ना दलील का कानून माना गया था, या एक तरह से कहूँगा जो ये रोलेट एक्ट था इसे काला कानून की संज्ञा दे दी गई थी। ओके, गांधी जी ने इस अधिनियम के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रह रोलेट एक्ट प्रारंभ किया। ओके, आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, वर्ष 13 अप्रैल, याद रखना 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। स्थान अमृतसर के ज़िले में था। इसके बारे में पुरानी वीडियो में एक तरह से मैं चर्चा कर चुका हूँ। 13 अप्रैल को स्थानीय लोगों के द्वारा पंजाब के 2 अत्यंत प्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की गई, और इसके विरोध में लोग ने एक शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन किया। सैन्य जनरल आर डायर ने वहां उपस्थित होकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379, सॉरी मैंने शायद 389 कहा था, 379 लोग मारे गए और लगभग 1200 के आसपास घायल हुए। इस कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और केसरी हिंदी की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। ओके, तो ये रहा आपका, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे लेके आते हैं। अभी एक बार इसको आप पढ़िए और नोट्स बनाइए। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, और धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, बाय।